बीमारियाँ, वो कोरोना हो या कोई और, हमारी बॉडी और माइंड को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हम लोगों को पूरी तरह से ड्रेन कर देते हैं। शरीर में कई तरह की कमियां आ जाती हैं, मेंटल लेवल में भी डेफिशिएंसीज आती हैं। फॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस ने हमारी लाइफ बहुत ही बेहतर कर दी है और अधिकतर हम लोग इन सब बीमारियों से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन ये कोरोना वायरस के साथ ऐसा नहीं है। इस बीमारी के बाद या वायरस बॉर्न इसी तरह की और बीमारियों से हमारा पूरा शरीर हिल जाता है और दिमाग एकदम से फॉगी हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। आपको ये मालूम होगा कि योगा एंड प्राणायाम जैसी टूल्स हमारी इस सिचुएशन में बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि शुरुआत कहाँ से करें। हेलो योगीज, मेरा नाम रश्मि है। मेरे चैनल योगा सूत्रा में आपका स्वागत है। योगा एक एक्सीलेंट टूल है आपकी इम्यूनिटी को ग्रेजुअली बिल्डअप करने के लिए, बॉडी रिलैक्स करने के लिए और हीलिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। ये केवल फिजिकल वेलबींग पर काम नहीं करता। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल एग्जॉशन, डिप्रेशन, सैडनेस, ये कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो योगा हील कर सकता है। इसलिए मैं एक सीरीज़ के साथ आई हूँ जो है योगा और एनर्जी हीलिंग पर। पोस्ट कोरोना या किसी भी इलनेस के बाद आप इसको कर सकते हैं। ये 4 दिन की योगा और प्राणायाम सीरीज़ में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हीलिंग जर्नी की तरफ ले चलूँगी। ये बहुत ही जॉयफुल प्रोसेस रहेगा। वीडियो के अंत में मैंने रेकी हीलिंग सेशन भी इंक्लूड किया है ताकि आपको एनर्जेटिकली मैं हील कर सकूं और इससे आपके अंदर तुरंत प्राणों का संचार बढ़ जाएगा और आपके साथ बॉडी चक्र भी बैलेंस हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सभी वीडियो आपके पास आ सकें। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उज्जयी ब्रेथ से। और अगर बीमारी के सिम्टम्स अभी भी हैं तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन रेकी हीलिंग का फ़ायदा आप फिर भी उठा सकते हैं। यह पार्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स पर ज़्यादा फोकस्ड है। इसमें कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हमने इन्वॉल्व की हैं। उज्जयी ब्रेथ के लिए आप क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए और अपने हाथों को चेस्ट और एब्डोमेन में रख लीजिए। जब आप डीपली इनहेल करिए और एक्सेल करते वक्त अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करिए। गले का पिछला हिस्सा थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी। एक तरह से जैसे ओशन वेव की साउंड निकलती है जब आप समुद्र के किनारे बैठे होते हैं तो उससे लहरों से जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आती है। और इस ब्रेथ से आपका दिमाग काम होता है और पूरी बॉडी को एक बॉडी में ऑक्सीजन का संचार होता है। अगली ब्रीथिंग टेक्निक है अनुलोम विलोम प्राणायाम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं इसको। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपना दायां नॉस्ट्रिल क्लोज कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 4 तक काउंट करिए और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दीजिए अपनी लिटिल फिंगर की सहायता से और फिर 4 बार काउंट करिए। यानी कि यहाँ पर ब्रेथ को आपको अंदर होल्ड करना है और उसके बाद धीरे से अपना दाहिने हाथ का अंगूठा नॉस्ट्रिल से हटा के और अप्रॉक्सीमेटली 8 तक काउंट करके रिलीज कर दीजिए। तो ये 4-4-8 के कॉम्बिनेशन में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। ध्यान रहे कि एक नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है, फिर दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज करके होल्ड करना है ब्रेथ को और फिर दूसरी साइड से एक्सेल करना है।
राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। तो ये दिमाग की शांति के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और इसके बाद हम लोग करेंगे पॉज्ड लिप्स ब्रीदिंग। ये कोरोना पेशेंट्स को भी बहुत कराया गया है और उसके बाद में भी फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके लिए आप अपने नाक से गहरी सांस भरेंगे और होठों को गोल करके, जैसे कि आप विस्लिंग कर रहे हैं, सीटी मार रहे हैं, अपने मुंह से एक्सहेल करना है। इस ब्रीदिंग प्रक्रिया से आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं और साथ ही साथ पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एनर्जाइज हो जाता है, जो कि बीमारी की वजह से बहुत ही सुस्त पड़ गया होता है। साउंड निकालना बहुत आवश्यक नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि सांस आपकी मुंह से बाहर जाए और बहुत धीरे धीरे। इसके बाद अगले प्राणायाम के लिए हम अपने मुंह में हवा भरेंगे। सबसे पहले डीप इनहेल करके मुंह में हवा भरेंगे, मुंह को इन्फ्लेट करेंगे, फुलाएंगे और फिर से होठों को गोल करके धीरे से अपनी सांसों को बाहर निकालेंगे। इस बार आवाज करना जरूरी नहीं है। जब आप मुंह में हवा भरेंगे तो आपके कानों में और गले में एक तरह के सेंसेशंस होंगे और आपको पता चलेगा कि आप ये ब्रीदिंग कर पा रहे हैं प्रॉपरली या नहीं। ये क्रिया आपके फेशियल मसल्स में भी बहुत ही अच्छा काम करती है और ये एक बहुत अच्छा फेस योगा भी है, क्योंकि इलनेस के बाद फेस में एक डलनेस आ जाती है, क्योंकि हम लेटे रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं। तो इस क्रिया के द्वारा आप अपने फेस में रौनक ला सकते हैं, चेहरे को भी चमका सकते हैं और साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये सारी प्रक्रियाएं आप 1-1 मिनट तक करिएगा शुरुआत में और धीरे धीरे समय बढ़ाइएगा। उसके बाद आप अपने हाथों को बाहर की तरफ खोलिए और जैसे कि आपने कुछ एनर्जी ग्रैब कर ली है और उसको आप हग करिए और शोल्डर्स को दाएं बाएं गोलाई में घुमाइए। आज हम अपनी बॉडी का एक फाउंडेशन बना रहे हैं। अगर जस्ट आप बीमारी से उठे हैं तो ये माइक्रो स्ट्रेचेस ब्लड सर्कुलेशन बेटर करने में बहुत काम आएगा और धीरे धीरे आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेगा और एडवांस पोस्चर्स के लिए ये इम्प्रूव करेगा। तो ये बाइसेप कर्ल करने से आपके हाथों के जॉइंट्स एंड शोल्डर जॉइंट्स में एनर्जी आएगी। आपको मसाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार बीमारी के बाद हमको मसाज या फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, इन केस वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं आपको एक अलग तरह की ही एनर्जी से सरोवर करेंगी और आप थकान नहीं महसूस करेंगे। यह क्रियाएं आप बहुत ही धीरे धीरे किसी भी वक्त कर सकते हैं, अपने बेड में बैठकर कर सकते हैं। बस आपको हाथ फैला के हाथों को अंदर की तरफ लाना है, कोहनी से मोड़ देना है और शोल्डर रोटेशंस करने हैं। इस तरह से आपकी नेक एंड शोल्डर्स की जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उन सभी में रक्त संचार बढ़ेगा, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाएगा।
आप चाहे तो आप वेट भी पकड़ सकते हैं हाथों में और फिर बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं। और ये आपके फिंगर्स के लिए और पाम्स के लिए बहुत ही अच्छी योग क्रिया है। दाहिने हाथ से आप अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ प्रेस करके अपने रिस्ट जॉइंट्स को मजबूत बना सकते हैं और उंगलियों की जोड़ को भी आप मजबूत करा सकते हैं। इस तरह आपको 1 बाय 1 करके अपने शरीर के सभी अंगों में ऊर्जा का संचार फिर से करना है, क्योंकि आपको पहले की तरह से फिर से स्वस्थ होना है और आपको सारे अपनी दैनिक दिनचर्या में भाग लेना है। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने शरीर के सभी अंगों को एक एक करके धीरे धीरे एक्टिवेट कर सकें। जो प्रक्रिया आप शरीर के बाईं तरफ करेंगे, दाहिनी तरफ भी आपको वो अवश्य करनी है। गहरी सांसें जरूर लेते रहिए, यह ध्यान रहे। और अब 360 डिग्रीज नेक रोटेशंस करेंगे। अपने कानों को कंधे से टच कराने की कोशिश करेंगे और लेफ्ट एंड राइट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशंस करेंगे। नेक रोटेशंस भी हमारे फेस की मसल्स के लिए और अपर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और अपनी सभी योगा प्रैक्टिस से पहले आप इसे अवश्य किया करें। इनफैक्ट नेक रोटेशन से ही स्टार्ट करना बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अपने आप को योगा मैट में सेंटर करिए, उसके बाद थोड़े से प्राणायाम करिए, फिर स्ट्रेचेस करिए और उसके बाद एडवांस पोस्चर करके शवासन में लेट जाइए। यही एक बिल्कुल सही प्रक्रिया है योगा की। या आप अंत में 10 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या रेकी हीलिंग प्रोसेस जो कि अभी आप देखेंगे वो भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है शोल्डर्स के लिए। अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ से प्रेस करना है, कोहनी से मोड़ लेना है ताकि कोहनियाँ आपकी ऊपर तरफ हो, और दोनों तरफ ऐसा करेंगे आपके कंधे खुल जाएंगे। कभी भी फ्रोजन शोल्डर्स की आपको समस्या नहीं आएगी। गहरी सांसें लेते रहिए। और अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करिए कि आपको अतिशीघ्र स्वस्थ होना है। बीमारी के सारे लक्षणों से आपको निजात पाना है। अब कुछ बेसिक योगा पोस्चर्स करेंगे, जैसे कि चाइल्ड्स पोज, बालासना या शशांक आसन। अपने पैरों के नीचे, नीज के नीचे एक टॉवल एज ए कुशन आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और थोड़ा सा वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास भरिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे से आप योगा मैट में सरेंडर हो जाइए। जो योगा ब्लॉक है वो फॉरहेड के नीचे सरका लीजिए और दोनों हाथों को पैरों के पैरेलल में कर दीजिए। ये एक बहुत ही कामिंग योगा पोस्चर है। शशांक आसन का यह एक रूप है। और गहरी सांसें लीजिए। ये हर योगा सीक्वेंस में
इसको आप पाएंगे, क्योंकि ये एक रिलैक्सिंग योगा पोस्चर है। आपने कोई भी योगासन किया हो, उसके बाद आप बालासन करेंगे तो सारे स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं। आप सेम पोस्चर एक बॉल्स्टर के साथ भी कर सकते हैं। ये एक कॉटन का बॉल्स्टर मैंने यूज़ किया है। अपने दोनों पैरों के घुटने के बीच में इसको रख के और आप इसमें रेस्ट कर सकते हैं। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत ही कामिंग है। सपोर्ट यूज़ करने से और उसके सहारे अपनी बॉडी को रखने से ये टिश्यू लेवल पे आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, क्योंकि पोस्चर को होल्ड करने का आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। चूँकि आपकी बॉडी सपोर्टेड है, तो आप किसी भी लंबे अमाउंट ऑफ टाइम में आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप सोइएगा नहीं, क्योंकि अभी आपको और भी पोस्चर्स करने हैं। योगासना और योगा ब्लॉक्स एंड बॉल्स्टर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप अपनी एक नियमित प्रक्रिया बना सकते हैं, अपना योगा शेड्यूल बना सकते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा और माइंड को शांत काम रखेगा। आप बॉल्स्टर को थोड़ा सा आगे खसका के आप अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। पश्चिमोत्तानासन करेंगे, जो कि अगर अभी आप नहीं कर सकते, पर बॉल्स्टर की मदद से ये बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, ये इस तरह से आपको एक ऊंचाई प्रदान करता है ताकि फॉरवर्ड बेंड होने में आपको कोई समस्या ना आए। आप उसके साथ में एक योगा ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। फॉरहेड के नीचे जब कोई सपोर्ट होता है तो कोई भी पोस्चर बहुत ही कामिंग हो सकता है। अगर आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत है, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तब आप कभी भी पोस्चर्स करें जो फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर हो, अपने फॉरहेड के नीचे एक योगा ब्लॉक ज़रूर रखें या कोई भी सपोर्ट रखें। इससे आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। गहरी सांसें लीजिए और रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम लोग रेकी हीलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस रिलैक्स होकर बैठ जाना है। तो इस पोस्चर के बाद हमारा योगा सीक्वेंस ख़त्म हो जाएगा और रेकी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप किसी शांत कमरे में रहिएगा एंड कोशिश करिए कि कोई कामिंग म्यूज़िक चले, या कुछ एसेंशियल ऑयल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, but stay in calm and cool position। रेकी हीलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एडवांस चक्रा और मास्टर रेकी हीलर हूँ और एनर्जी हीलिंग प्रोसेस के लिए एट्यून्ड हूँ। इस हीलिंग प्रक्रिया के दौरान आपके हाथों में, पैरों में, खासकर पाम्स और लेग्स में टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकते हैं। उंगलियों में कुछ सेंसेशंस होंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है और कुछ भी नहीं होता, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस हीलिंग प्रोसेस में आपको कोई भी हार्म नहीं होता है। इसके करने से आप एक मेडिटेशन की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो कंफर्टेबली बैठ जाइए या लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए और मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़िए और अपने आप को इस खूबसूरत रेकी हीलिंग सेशन के लिए तैयार करिए।
आप देख सकते हैं कि मैं एक अपने हाथों में, बाएं हाथ की हथेली में डिवाइन एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। यदि आप देख नहीं सकते तो आप ये फील कर सकते हैं। और जब मैं इस लाइट को देखती हूँ तो मेरी आँखों में भी सेम डिवाइन लाइट आ जाती है। मेरी आँखों से एक वाइट लाइट एमिट होती है। और जब मैं दाहिने हाथ में देखती हूँ तो वो वाइट लाइट मेरे दाहिने हाथ की हथेली में एंटर कर रही है। इस एनर्जी से मेरे दोनों हाथों में एक टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। और अब दोनों पाम्स को रब करके, रगड़ के आपस में मैं हीलिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हूँ। ये एक हीलिंग एनर्जी का प्रोसेस है। मुझे हाथों के बीच में एनर्जी बॉल फील हो रही है। रेकी हीलिंग एक काइंड और लविंग यूनिवर्सल एनर्जी फोर्स है और ये आपको अपनी बीमारी से, कमजोरियों से, मेंटल सैडनेस से या किसी भी तरह की स्ट्रेस एंड एंजाइटी से बचाने में हेल्प करेगी। अब आप इमेजिन करिए कि मेरे हाथों से ये यूनिवर्सल रेकी हीलिंग एनर्जी निकल के आपके क्राउन चक्र, जो कि सर के आपके ठीक सबसे ऊपर है, वहाँ पर जा रही है। वहाँ उस जगह पर आप कुछ वार्मथ यानी कि गर्माहट महसूस कर सकते हैं। और आप ये महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी सबसे कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है खुद से, इस वर्ल्ड से और डिवाइन पावर से आप कनेक्ट हो रहे हैं। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने में मदद कर रही है। और अब आप अपना अटेंशन थर्ड आई चक्रा, जो कि आपकी दोनों आईब्रो के बीच में है, वहाँ पर लाइए। मेरे हाथ को देखते हुए आप गहरी सांस लीजिए और आप ये सोचिए कि ये आपका अजना चक्रा एनर्जाइज कर रही है। और अपनी आँखों के आसपास का नर्वस एरिया, आपको जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता फील होगा। इसके बाद आप अपना अटेंशन थ्रोट चक्रा यानी कि गले के बेस में लाइए और जस्ट इमेजिन कि ये वाइट लाइट की जो एनर्जी है वो आपके थ्रोट चक्रा, जो कि ब्लू कलर का होता है, उसे एनर्जाइज कर रही है। और इससे आपकी एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन है, जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो वापस आ रही है। थ्रोट चक्र से हम लोग चलेंगे हार्ट चक्रा, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब ये हीलिंग एनर्जी आपकी हार्ट कैविटी को भर रही है, वहाँ पर ब्लड और ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बढ़ा रही है। इस एनर्जी से आप बहुत ही काइंड, कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। और उसके बाद अपने सांसों की तरफ ध्यान ले जाइए और यदि आप अपना ध्यान अपनी नेवल की जस्ट नीचे सोलर प्लेक्सस चक्रा की तरफ ले जाइए, मणिपुरा चक्रा, जो कि एक ब्राइट येलो लाइट से पूरा भरा हुआ है। ये आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, आपकी इस वर्ल्ड में शाइनिंग एबिलिटीज को बढ़ाता है। इस तरह से आपके सारे एब्डोमिनल में इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो रिजुविनेट हो गए हैं। एक बार और गहरी सांस लीजिए और हीलिंग एनर्जी को अपने वूम्ब एरिया में ले जाइए, नेवल के ठीक नीचे, जहाँ पर आपका सैक्रल चक्र अर्थात स्वाधिष्ठाना है। और इससे आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आपके सभी सेंस ऑर्गन्स बेस्ट कंडीशन में वर्क करने लगते हैं। और आप फिर से गहरी सांस लीजिए और विजुलाइज करिए कि एक ब्राइट रेड कलर की बॉल आपके बेस एरिया में चमक रही है, आपको एक सिक्योरिटी और अर्थ से कनेक्टिविटी में आपकी सहायता कर सक रही है।
और इस तरह से आप पूरी तरह से रूटेड और ग्राउंडेड हो गए हैं। आपके पैरों में बहुत सारी पावर आ रही है जो कि आपको मदर अर्थ से मिल रही है, आपकी चलने की क्षमता को बढ़ा रही है और इवन आपको दौड़ने के लिए भी प्रेरित कर रही है। अब आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है, ग्राउंड से लेके आपके पैरों तक, सर से लेके पैर तक। और अब धीरे धीरे आप अपनी उंगलियों को हिला सकते हैं, जेंटली अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं और आप यूनिवर्सल एनर्जी को धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि इस एनर्जी ने आपको हील किया है। और अब आप ये एफर्मेशंस जोरों से या धीरे से अपने माइंड में बोल सकते हैं कि मेरी इलनेस अब ख़त्म हो गई है, मैं अंदर से लेकर बाहर तक हील आउट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। डिवाइन पावर ने मेरी बहुत ही सहायता की है। मैं पहली बार इस तरह की हीलिंग को लेकर आ रही हूँ और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हीलिंग मेथड है जो कि आपकी फिजिकल वीकनेस, मेंटल एग्जॉशन, सैडनेस, डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में मदद करता है। मैं चाहूँगी कि आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस एनर्जी हीलिंग सेशन में और इस योगा सीक्वेंस में मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते योगीज।